आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। जसोटी किश्तवाड़ में बचाव और बाज़ाबादकारी के काम में तेजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुतासरीन की मुकम्मल बाज़ाबादकारी का दिलाया यकीन। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ का दौरा करके बादल फटने के बाद की सूरत हाल का लिया जायजा, मुतासरीन के लिए एक्स ग्रेशिया रिलीफ का किया ऐलान। कौम आज साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 7वीं बरसी पर कर रही है याद। और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है जन्म अष्टमी का त्यौहार। अब खबरें तफसील से। किश्तवाड़ के चसोटी इलाके में गुज़िश्ता रोज बादल फटने से पैदाशुदा सूरत हाल का मुकाबला करने के इक़दामात नीज़ बचाव और बाज़ाबादकारी सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। मलबे के नीचे दबे हुए अफराद को ढूंढ निकालने की कोशिशें जारी हैं। फौज, पुलिस, SDRF, NDRF, मकामी लोग और दीगर एजेंसियां मुताज़रीन को राहत पहुंचाने में कोई भी दक़ीक़ा फ़रोग़ुज़ाश्त नहीं कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुतल्लिका आला अफसरों के साथ बात करके चसोटी किश्तवाड़ में जारी बचाव और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। LG ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वो सैलाब से तबाहशुदा घरों की अज़सर नौ तामीर को यकीनी बनाएंगे। LG ने मुतासरा कुम्मू के लिए पूरी रिलीफ और अशियाई ज़रूरत की बिला खलल सप्लाई दस्तियाब कराने की भी हिदायत दी है। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज चसोटी किश्तवाड़ का दौरा करके वहां बादल फटने से मुतासरा कुम्बू के साथ मुलाकात की। उन्होंने इस नागहानी आफत से हुए कीमती जानों के ज़िया पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला ने इस मौके पर मुतासरीन के लिए वज़ीर आला रिलीफ फंड में से एक्स ग्रेशिया रिलीफ का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अज़जां हुए हर एक शख्स के लवाकिन को फीकस 2 लाख रुपए, शदीद तौर जख्मी हुए अफराद को फीकस 1 लाख, जबकि मामूली तौर जख्मी हुए अफराद को 50,000 रुपए फीकस दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुकम्मल तौर से तबाह हुए ढांचों के मालिकान को 1-1 लाख रुपए, शदीद तौर तबाह हुए ढांचों के मालिकान को 50,000 रुपए, नीज जुजवी तौर तबाह हुए ढांचों के मालिकान को 25,000 रुपए की रिलीफ दी जाएगी। वज़ीर आला ने इलाके में बुनियादी ढांचे को फौरी तौर से बहाल करने की भी हिदायत दी। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा, कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं, बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है, जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं। और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम होगा। हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी और हम उनके साथ हैं, हम उनके दुख दर्द को समझते हैं। और ये जो सामिया पेश आया बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन इस मुश्किल दौर में हुकूमत उनके साथ है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा की क़यादत वाले पार्टी वफ्द ने आज चसोटी किश्तवाड़ का दौरा करके वहां हुए नुकसान का जायजा लेने के साथ साथ बाज़ाबादकारी इक़दामात की निगरानी की। सत शर्मा असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और MLA शगुन परिहार ने इंतजामिया और पुलिस के अफसरों के साथ बातचीत की और बहालियाती इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान किश्तवाड़ नागहानी आफत से मुतासरीन के लिए रिलीफ इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में मुतासरा कुंभों के साथ खड़ी है। पार्टी ने इस मौके पर जरूरी अशिया से लदे 3 ट्रक रिलीफ के तौर पर किश्तवाड़ की तरफ रवाना किए। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज GMC जम्मू का दौरा करके वहां किश्तवाड़ हादसे के मुतासरीन की इयादत की। उन्होंने अस्पताल में एक MP हेल्प डेस्क कायम करने की हिदायत दी ताकि मुतासरीन की जरूरियात को पूरा किया जा सके।
नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जीएमसी जम्मू जाकर वहां किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से जख्मी हुए अफराद की इयादत की। उन्होंने जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात दस्तियाब कराने की डॉक्टरों को हिदायत दी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वफद ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र मनहास और एमआर कुरैशी की क़ियादत में जीएमसी जम्मू जाकर वहां किश्तवाड़ नागहानी आफत के दौरान जख्मी हुए अफराद की इयादत की। इन लीडरों ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पार्टी मुतासिरा लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है। माहौलियात से मुतल्लिक कानून साज असेंबली की कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने चसोटी किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़े पैमाने पर हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुस्तकबिल में इस तरह के आफात से निपटने के लिए लाजमी इक़दामात किए जाने चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्म अष्टमी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं ने काफी तादाद में मंदिरों में हाजिरी दी और इसके बाद शोभा यात्राएं निकाली गईं। इधर जम्मू कश्मीर में भी जन्म अष्टमी के हवाले से तकरीबात का इनकाद हुआ। जम्मू में आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहा और मुख्तलिफ रास्तों पर शोभा यात्राएं निकाली गईं। वादी के मुख्तलिफ मकामात खासतौर पर मटन, गांधरबल और वेसू काजीगुंड में निकाली गई शोभा यात्राओं में काफी तादाद में कश्मीरी पंडित बिरादरी ने शिरकत की और मकामी मुसलमान बिरादरी भी इन यात्राओं में शामिल रहे, जिससे यहाँ की आपसी भाईचारे और हम आहंगी की अक्कासी होती है। कई श्रद्धालुओं ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू से मैं पीके रैना। आज जन्माष्टमी का परम पावन त्योहार है। कश्मीरी पंडित इस दिन को ज़र्म सतम के नाम से मनाते हैं। आज के दिन मंदिरों के साथ साथ घरों को भी बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। ये दिन प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और अमन व आश्ती के पैगामात देने और पैगामात लेने का दिन है। मैं पंकज रैना जम्मू से आज जन्माष्टमी के मौके पर खुशी का इजहार करते हुए अपने तमाम फ्रेंड्स को बधाई देता हूं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि ये दिन सभी के लिए खुशियों का खजाना लेकर आए, मोहब्बत और भाईचारे की खूबसूरत फिजा कायम करे। मैं शालिनी गुप्ता दिल्ली से आकाशवाणी से सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं मनीषा दिल्ली से बोल रही हूँ। आज हमारे देश में जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन सभी भक्त उपवास रखते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार बान है। मेरी तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि वो ऐसे ही हमें खुशियाँ प्रदान करें और हम हर साल ये त्योहार मनाते रहें। धारा सरस्वती शिमला से। मथुरा की कारागार में कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए आधी रात को भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। उनका जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है। कभी नटखट माखन चोर, कभी वृंदावन में बांसुरी से सबका मन मोह लेने वाले कान्हा और कभी कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश देने वाले युगेश्वर कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, आनंद और कर्तव्य का संतुलन सिखाता है। आइए हम सब उनके संदेश को याद करें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जन्म अष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए एक मशअल राह है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी और आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने भी लोगों को जन्म अष्टमी की मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने अलग अलग बयानात में लोगों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जन्म अष्टमी पर लोगों को मुबारकबाद दी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने जन्माष्टमी के मौके पर पंडित बिरादरी को मुबारकबादी देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण का जन्मदिन मोहब्बत, हमदर्दी और यकजहती जैसे उसूलों की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित बिरादरी हमारे सकाफती विरसे का नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने भी लोगों को जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी है।
ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन से खबरदार करते हुए इसे मुल्क की डेमोग्राफी के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया है। कल यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने एक आला इख्तियाराती कमीशन का ऐलान किया ताकि गैर कानूनी इमिग्रेशन के खतरात से निपटा जा सके। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा भारत में मंडरा रहा है जो संकट है उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में अवामी बहबूद के कई इक़दामात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार लोगों के मियार हयात में बेहतरी लाने की वादाबंद है। इस ज़िम्न में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी ने हमारे नुमाइंदे सईद मुबश्शिर रफ़ाई के साथ बात करते हुए अपने रद्द अमल का यूं इजहार किया। जो विकसित भारत का युवा रोजगार योजना, इस रोजगार के तहत जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं देश भर में, उनको एक किरण नजर आई, क्योंकि इस योजना के तहत हर एक युवा को हर एक रोजगार देने की जो बात की गई, 15,000 यानी कम से कम उनको 15,000 मिलेंगे। और इसके लिए काफी टाइम से इंतजार था। जब तक भारत विकसित नहीं बनेगा, खुद से रोजगार पैदा नहीं करेगा, ये 5-10 साल इसमें लगे, हर एक चीज यहाँ बनने की बात होती है, यानी मेड इन इंडिया। तो ये सारी चीजें जब लाल किले से इस चीज का ऐलान हो गया तो एक नई रूह फूंक दी गई उस चीज में जिसका इंतजार काफी सालों से था। कौम आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 7वीं बरसी पर याद कर रही है। आंजहानी रहनुमा आज ही के दिन 2018 में फौत हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यादगार सदैव अटल पर गुल दायरे चढ़ाकर आंजहानी को खराज अकीदत अदा किया। इस मौके पर मरकजी वुज़रा राजनाथ सिंह, JP नड्डा, किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और कई दीगर शख्सियात मौजूद थीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक दानिश्वर स्टेट्समैन और एक अजीम लीडर करार देते हुए कहा है कि मुल्क को खुद इन्हिसार और विकसित बनाने के लिए उनके उसूल हमें रहनुमाई करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और सीनियर BJP लीडर डॉक्टर दरख्शान राबी ने भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि कौम इस अजीम लीडर के बेमिसाल रोल के लिए हमेशा उनका मरहून मिन्नत रहेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 7वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा करने के लिए BJP हेडक्वार्टर जम्मू और दीगर मकामात पर खुसूसी तकारीब का इनकाद किया गया। जम्मू में मुनक़दा तकरीब में पार्टी सदर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, अरविंद गुप्ता और दीगर लीडरों ने आंजहानी की खिदमात को याद किया। सेहत व तिब्बी तालीम के वजीर सकीना यतू ने कहा है कि यूटी में तिब्बी निगहदाश्ती की सहूलियात को दवाम बख्शने, नीज नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के 7 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के लिए मुख्तलिफ शोबों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की 105 असामियां वजूद में लाई हैं और इन असामियों को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किया गया है। हर एक मेडिकल कॉलेज में 15-15 असिस्टेंट प्रोफेसरों को तैनात किया जाएगा। वादी में गले सड़े और नाकिस गोश्त का कारोबार करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका महकमे सरगर्मी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। इस मसले के बारे में हबाकदल हलके की MLA शमीम फिरदौस ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपनी तशवीश का यूं इजहार किया।
जो इसमें मुलविस लोग हैं, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसके अंडर उनको लगाना चाहिए। जहाँ पर वो बना रहे थे, जहाँ उनकी मशीनरी है, जहाँ पर उनके गोडाउन है, जहाँ पर उनकी फैक्ट्रीज है, वो फैक्ट्री सीज करनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चलेगा कि उन्होंने लोगों को क्या जहर खिलाया है, और उनकी जितनी भी संपत्ति है, जो भी उनके मकानात है, उसको जब्त करना चाहिए। ये सारा कुछ सरकार की ड्यूटी है, ये फूड मिनिस्टर की भी ड्यूटी है और म्युनिसिपैलिटी की भी ड्यूटी है कि वो देखे। लोग तसल्ली बख्श तभी हो जाएंगे जब सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज दरगाह महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा श्रीनगर पर हाजिरी दी और वहां उर्स मुबारक हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया और श्रीनगर इंतजामिया के हुकाम और मकामी इंतजामिया को हिदायत दी कि वो अकीदतमंदों के लिए लाजमी खदमात की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और एमएलए जड़ी बल तनवीर सादिक ने आज अपने हलके में कई तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सिकम्स चौक पर ओवरहेड पाथवे के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डायरेक्टर सिकम्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई और कई दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। बड़गाम जिले से ताल्लुक रखने वाली 80 खवातीन ने आज पीडीपी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पीडीपी खवातीन विंग की सदर अंजुम फाजली और दीगर कई लीडर भी मौजूद थे। आकाशवाणी श्रीनगर के रिटायर्ड अनाउंसर महराजुद्दीन अहमद के वालिद अब्दुल अहद राथर आज बाद दोपहर इंतकाल कर गए। आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह गुरबिंदर सिंह और दीगर अमले के अलावा आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर और दीगर अमले ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। आहद जरगा रिसर्च फाउंडेशन ने मरहूम के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। फौज के डॉक्टर ने दुजन कोटवा से ताल्लुक रखने वाले अक्षय शर्मा नामी कुव्वत गोयाई से महरूम एक नौजवान को स्पीच थेरेपी देकर इसे बोलने के काबिल बना दिया है। वाज़ेह रहे कि इस नौजवान का ताल्लुक गरीब कुंबे से था और फौज की इन काविशों की बदौलत उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लौट आई है। जिले डल में 21 अगस्त से 23 अगस्त तक मुनक्कद होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 28 रियासतों और 8 यूटीज से ताल्लुक रखने वाले 800 एथलीट शिरकत कर रहे हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:54 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:16 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दें इजाजत। खुदा हाफिज।